सिंध हुकूमत ने कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग पर सवालात उठा दिए। तर्जुमान मुर्तजा वहाब का वफाकी हुकूमत से एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग का निजाम बेहतर करने का मुतालबा। कहा सिंध में कोरोना वायरस के तमाम 14 केसेस बैरून मुल्क से आए। एयरपोर्ट पर सही स्क्रीनिंग की जाती तो सिंध में कोरोना केसेस न आते। एयरपोर्ट स्कैनर्स की जांच पड़ताल और अफसरान से पूछगिछ की जरूरत है। कोरोना वायरस से 119 ममालिक में 4,300 अमवात, 1,19,000 अफराद बीमार। तुर्की और बोलीविया में भी पहला केस रिपोर्ट। इंडोनेशिया और पनामा में पहली हलाकत सामने आ गई। इटली में मजीद 168 अफराद हलाक, अमवात 631 हो गई। चीन में मजीद 22 अफराद हलाक, अमवात 3158 हो गई। ईरान में अमवात 291, स्पेन 35, फ्रांस 33 और अमेरिका में 31 हो गई। कोरोना वायरस के बायस अमरीका के सदारती इंतखाबात की मुहिम भी मुतासर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी रैलीज और कन्वेंशन की तादाद महदूद हो गई। वोट बजरिया डाक भेजने की हौसला अफजाई पर गौर। सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 8 अरब 30 करोड़ डॉलर मुख्तस कर दिए। भारतीय रियासत केरला में 31 मार्च तक लॉकडाउन। वज़ीर आला का तमाम तालीमी इदारे, सिनेमा और दीगर अवामी मुकामात बंद रखने का हुक्म दे दिया। ईरान की जेलों में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। अमेरिका का ईरानी जेलों में कैद अमरीकियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने खबरदार किया है कि ईरानी जेलों में किसी भी अमरीकी की मौत पर भरपूर जवाब देंगे। हुकूमत का जनूबी पंजाब सूबे के लिए बिल कौमी असेंबली में पेश करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत जनूबी पंजाब से मुताल्लिक आला सतह का इजलास। वजीर आला पंजाब, अरकान असेंबली की शिरकत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिल पर इत्तफाक राय पैदा करने में कुछ वक्त लगेगा। जनूबी पंजाब सूबे के लिए बहावलपुर में इंतजामी सेक्रेटेरिएट कायम करने का फैसला लिया। जनूबी पंजाब के लिए 35% फंड मुख्तस करेंगे। कौमी असम्बली ने ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर कर लिया। सेनेट से पास करदा तरामीम की भी मंजूरी दे दी गई। ख्वाजा आसिफ की पेश करदा तरामीम मुस्तरद। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली की मुखालफत। कहा बच्चों से ज्यादती के मुल्जिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। स्पीकर ने कहा ताखीर के बाइस तरामीम शामिल नहीं कर सकते। हुकूमत अब नवाज शरीफ को नहीं ला सकती। नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत के ज़ामिन है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज जैसन की हैदराबाद में गुफ्तगू। कहा कि दोनों भाई मुल्क से बाहर चले गए और पैसे भी बचा गए। ये वही नवाज शरीफ हैं जो यहाँ मरे जा रहे थे और वहाँ ये लोग मुलाकातें कर रहे हैं। जोब में 2 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। महकमे सेहत के मुताबिक बच्चे के वालिदैन कतरे पिलाने से इनकारी थे। रवां बरस बलूचिस्तान में पोलियो के केसेस की तादाद 5 हो गई। ईसीसी ने बरामदी शोबे के लिए पा डिवीजन का 20 अरब रुपए की सब्सिडी का खुसूसी रिलीफ पैकेज मंजूर कर लिया। गंदम की इमदादी कीमत के तयन के लिए ईसीसी का हंगामी इजलास कल फिर तलब। शहबाज तितला गुमशुदगी केस में गिरफ्तार मुल्जिम एसएसपी लाहौर मुफख्खिर अदील का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा शहबाज ने मेरी साबिका बीवी के साथ ज्यादती की। मौजूदा अहलिया के साथ भी कोशिश की जिस पर शहबाज को कत्ल कर दिया। कराची में मुबारक विलेज पर तेज समंदरी लहरों ने कोयला बरदारी बहरी जहाज को साहिल पर धकेल दिया। जहाज चट्टानों में फंस गया। कोयला फैलने की सूरत में साहिल आलूदा होने का खदशा। अफगान सदर अशरफ गनी ने 1500 तालिबान की मशरूत रिहाई के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदारती महल के तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी का कहना है कि कैदियों को दोबारा हथियार न उठाने का हल्फनामा जमा कराना होगा। तालिबान ने कैदियों की मशरूत रिहाई को अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
मार्च के सिलसिले में रिहर्सल कर रहे थे। हादसे की तहकीकात के लिए आला सतही बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। रिपोर्ट देखें गज़ारा नौरीन की। पाक फिजाइया का त्यारा इस्लामाबाद के शकरपड़िया परेड ग्राउंड के करीब हादसे का शिकार हुआ, जहां योम पाकिस्तान की सालाना परेड की तैयारियां जारी थीं। त्यारा गिरने के बाद जाए हादसा से धुएं के बादल उठते देखे गए, जबकि वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया और हेलीकॉप्टर से इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान पाक फिजाइया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाला F-16 त्यारा 23 मार्च की परेड की रिहर्सल का हिस्सा था। हादसे में पायलट विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद हो गए। इस हादसे की तहकीकात के लिए एयर हेडक्वार्टर ने इंक्वायरी बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज साबिक वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से कबल गिरफ्तारी जमानत को मंजूर कर लिया है। अहम अपडेट है, मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक रेहान दश्ती से। जी रेहान। जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शर्जील मेमन की कबल गिरफ्तारी की जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली और शर्जील मेमन को 10 लाख रुपए मचलके जमा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मैनुल्लाह और जस्टिस गुलाम आजम कंबरानी ने केस की समाअत की और आज अदालत में नेब से इस्तफसार किया कि जब मुल्जिम तफ्तीश में तावन कर रहा है तो गिरफ्तारी क्यों चाहते हैं और नेब मुल्जिम की तस्दीक क्यों करना चाहता है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि बहुत सारे केसेस सामने आए हैं कि तफ्तीशी अफसर जाकर तफ्तीश नहीं करता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि नेब मुकम्मल तफ्तीश करे और मुल्जिम को अदालत से सजा दिलवाए और नेब ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके इसकी तस्दीक लाजमी करनी है क्या। चीफ जस्टिस ने नेब से इस्तफसार किया कि क्या आप शर्जील मेमन के खिलाफ इस केस की तफ्तीश कब शुरू हुई है और ये ना बताएं कि नेब इस्लामाबाद या नेब कराची या नेब इस्लामाबाद नहीं बल्कि नेब है और ये हर जगह जब काम कर रहा है तो नेब ही कहलाया जाएगा। और प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि 2016 में शर्जील मेमन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म हुआ और फिर 2017 में इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब दूसरे केस की इन्वेस्टिगेशन 2017 में हो रही थी तो इस केस की तफ्तीश क्यों नहीं की गई और क्या तफ्तीशी अफसर नाअहल है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि किसी को तो जिम्मा लेना है, नेब हेडक्वार्टर्स को नाअहल तफ्तीशी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और नेब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नेब कराची ने शर्जील मेमन के खिलाफ दूसरे केस की तफ्तीश बंद कर दी। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मैनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि तो क्या ये इस तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। तो इस हवाले से नेब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सितंबर 2019 को डीजी रावल डेवलपमेंट अथॉरिटी और को गिरफ्तार कर लिया गया था। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये नेब के पहले भी केसेस में सामने आ चुका है और जो मरकजी मुल्जिम होता है तो अपनी माफी के लिए किसी दूसरे शख्स का नाम ले लेता है। इस हवाले से शर्जील मेमन की जमानत मंजूर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मसलके जमा करने का हुक्म दे दिया। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का रेहान दश्ती। गिलगित में 14 साला मरीज में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक मुतासरा मरीज स्कर्दू का रिहायशी है, हाल ही में ईरान से वापस आया है। मरीज को शहीद बेनजीर अस्पताल गुम्बा में रखा गया। नया केस सामने आने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद 2 हो गई है। और अब आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने एयरपोर्ट, सरहदों और सीपोर्ट पर स्क्रीनिंग के निजाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब कहते हैं कि पाक हुकूमत से गुजारिश है कि मुल्क में दाखिल होने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का निजाम मजीद मौसर बनाया जाए। सिंध में सामने आने वाले कोरोना वायरस के तमाम मरीज बैरून मुल्क से कराची आए, सी पोर्ट हो या एयरपोर्ट, कंट्रोल विफाकी हुकूमत का है। हमारा दायरेकार एयरपोर्ट के बाहर है। विफाकी हुकूमत ट्विटर और सोशल मीडिया पर नजर आती है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि सिंध हुकूमत सूबे भर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इकदाम कर रही है। 15 जनवरी के बाद 2300 अफराद ईरान से सिंध में दाखिल हुए। अब तक 188 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, उनमें से 14 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया है। स्कूलों की छुट्टियों के हवाले से भी जल्द फैसला कर लिया जाएगा।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने एयरपोर्ट, सरहदों और सी पोर्ट पर स्क्रीनिंग के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कराची में मीडिया से बात करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि मुल्क में दाखिल होने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाए। सिंध में सामने आने वाले कोरोना वायरस के तमाम मरीज बैरून मुल्क से कराची आए। सी पोर्ट हो या एयरपोर्ट, कंट्रोल वफाकी हुकूमत का है। हमारा दायरेकार एयरपोर्ट के बाहर है। ये भी बता दिया कि स्कूलों की छुट्टियों के हवाले से जल्द फैसला हो जाएगा। 14 अफराद का टेस्ट मस्बत आया है। अब तक 188 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। ये भी बताया मुर्तज़ा वहाब ने कि 15 जनवरी के बाद तकरीबन 2300 अफराद ईरान से सिंध में दाखिल हुए। सिंध हुकूमत सूबे भर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इकदाम कर रही है। वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पर ही नजर आती है। और कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने नेशनल स्टेडियम आने वाले तमाम अफराद के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया, जिन अफराद को खांसी, नजला और जुकाम है वो हरगिज स्टेडियम ना आए। तमाम अफराद की थर्मल स्कैनिंग होगी और इस सिलसिले में ताउन की अपील है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने नेशनल स्टेडियम आने वाले तमाम अफराद के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जिन अफराद को खांसी, नजला और जुकाम हो रहा है वो हरगिज स्टेडियम ना आए। उबैद अवान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी उबैद। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि वो लोग जिन्हें खांसी, नजला और जुकाम है, बुखार हो रहा है, वो लोग स्टेडियम ना आए मैच देखने के लिए। और जो भी लोग स्टेडियम आएंगे उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग होगी और थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद उन्हें स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कमिश्नर कराची के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान जो है वो मुकम्मल कोऑर्डिनेशन देखने में आ रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इन इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। उनका कहना यह है कि हमें उम्मीद है कि कराची में जो मैचेस होंगे वो बिल्कुल सेफ होंगे और जो मैसेज सिंध हुकूमत उठा रही है उसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्मीनान है। और हमें उम्मीद है कि PSL के जो बकिया मैचेस रह गए हैं वो बिल्कुल सही सलामत खैर और आफियत है वो मुकम्मल होंगे। अब जो मैचेस होने हैं वो कराची में कुछ मैचेस हैं और उसके बाद एक प्ले ऑफ है और फिर प्ले ऑफ और फाइनल मैच जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल 22 तारीख को लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने को बैदवान। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा पहले मरीज की तशखीस हो गई। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा 12 साला मरीज ईरान के सफर करके कोयटा पहुंचा था। मुतासरा मरीज को फातिमा जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अहम अपडेट है, आपको बता दें कि इस वक्त खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुतासरा पहले मरीज की तशखीस हुई है। और यहाँ बता दें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ईरान से आए अफराद की गैर रिवायती रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तलात का नोटिस ले लिया। तमाम डिवीजन कमिश्नर्स को सख्त निगरानी की हिदायत जारी की गई। वज़ीर आला जाम कमाल ने तमाम डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी करने के दफ्तार और दीगर सरहदी इलाकों से आमदरफ्त की निगरानी के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। ज़ायरीन को गैर रिवायती रास्तों से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल करने वाले अहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। ऐसे वाकयात में मुलव्वस अहलकारों को मुलाजमतों